इन पापों को भगवान शिव नहीं करते माफ, देते हैं कठोर दंड। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान शिव किन किन आपको कभी नहीं करते हैं माफ, हम जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप मेरे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बम बम भोले अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों इस संसार में महादेव से बड़ा और कोई देव नहीं है, और महादेव के बिना एक पत्ता तक नहीं मिलता। तो हम मनुष्य अपना काम बिना महादेव के नाम से कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए दोस्तों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बम बम भोले जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें, ताकि दोस्तों महादेव की कृपा हम मनुष्य पर सदा बना रहे। और दोस्तों, एक बात हमें समझ में नहीं आती है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर का नाम, अपने शिव जी का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए कि आप लोग अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर हमेशा क्यों लेते रहते हैं? तो वह लोग का सीधा एक ही जवाब आएगा कि हमारे सुबह अल्लाह ताला से ही शुरू होता है और हमारी शाम अल्लाह ताला पर ही खत्म होता है। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना भेदभाव क्यों, इतना परिवर्तन क्यों? आप खुद सोचिए और विचार कीजिए। इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्या आप मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो अभी की अभी या वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बम बम भोले या हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किन किन पाप को भगवान शिव नहीं करते हैं माफ, देते हैं कठोर दंड। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शिव आपसे खुश रहें और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार न हो, तो जाने अनजाने ये पाप न करें, क्योंकि इन पापों को भगवान शिव कभी माफ नहीं करते। जानिए कौन से हैं वो पाप। शिव को भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर है। उन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं। खास तौर से अगर आप अपनी जिंदगी से निराश या हताश हैं, तो आपको शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। पर भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं, उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं, खास तौर से ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। पंडित प्रवीण मिश्र के अनुसार भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज्यादा लोग करते हैं। खास तौर से युवाओं के बीच शिव जी काफी प्रचलित हैं। लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनका गुस्सा उससे भी प्रलयंकारी है। पंडित प्रवीण मिश्र ने बताया कि शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित हैं, जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं, वह भी भगवान से छुपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो, तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। शादी तोड़ने की कोशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षम्य अपराध है। 3 कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नजरों में हर हाल में माफी न देने योग्य पाप है। 4 गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं, पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं। 5 बुरी सोच।
शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। 6. गर्भवती महिला को कुवचन। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नजरों में अक्षम्य अपराध और पाप है। 7. नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षम्य पाप का भागीदार बनाता है। 8. अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी एक अक्षम्य पाप है। एक बार तो खुद ब्रह्मा देवता कहानी सर काट दिए थे और क्यों काटे थे आई हम आपको इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, एक बार ब्रह्मदेव ने अपने पुत्री माता सरस्वती का ही एवं शोषण किया था और उनसे शादी करने के लिए उतावली थे, तो माता सरस्वती पूरे ब्रह्मांड में छिपने लगे कि अपने पिता से ही हम कैसे संभोग कर सकते हैं, अपने पिता से ही हम कैसे विवाह कर सकते हैं। तो माता सरस्वती ने पूरे ब्रह्मांड में छिपने लगे थे, तो फिर भी ब्रह्मदेव ने अपने हवस का भूख मिटाने के लिए माता सरस्वती को खोज दिया और फिर माता सरस्वती हार मानकर ब्रह्मदेव से विवाह किया और संभोग किया। तो जब इसकी बात नारद जी को पता चले तो नारद जी ने शिव जी को जाकर बताया कि ब्रह्मदेव ने अपने पुत्री से ही विवाह कर लिया है, अपनी पुत्री से ही संभोग कर लिया है। तो महादेव गुस्से से लाल पीला हो गए और ब्रह्मदेव के घर जाकर ब्रह्मदेव का 5वां सर काट दिया। तो फिर ब्रह्मदेव माफी मांगने लगे महादेव से, तो महादेव ने श्राप दिया कि तुम भगवान हो पर भगवान की अब काबिल नहीं रहे इस संसार में, अब तुम्हारा मनुष्य कोई मंदिर नहीं बनाएगा, कोई पूजा नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों उसे दिन से बाकी सब देवता का पूजा होता है, लेकिन ब्रह्मदेव का कभी मंदिर नहीं बनाएगा, कभी उनका पूजा नहीं किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों यही कारण है कि महादेव इन सब पाप का कभी माफ नहीं करते हैं, उन्हें कठोर से कठोर दंड देते हैं। तो जब देवता को ही दंड दे सकते हैं महादेव, तो हम मनुष्य का क्या औकात है। इसलिए दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ऐसी पाप भविष्य में आप कभी नहीं करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप कुछ क्षण के लिए अपने हवस का भूख मिटाने के लिए किसी लड़की का यौन शोषण करेंगे तो लड़की के ऊपर जो बीती हुई दर्द होती है वह तो आपको शराब देगी ही, क्योंकि वह भी किसी माँ की बेटी है, किसी भाई की बहन है, किसी दादा की लाडली होती है। तो आप कुछ नानी के लिए अपने हवस का भोग मिटाने के लिए किसी लड़की का बलात्कार कर देंगे तो आपको क्या ऐसा पाप नहीं मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों भगवान शिव इन सब पाप का कभी माफ नहीं करते, उन्हें कठोर से कठोर दंड देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। हम आपको और आपसे पहले आपके माता पिता को प्रणाम करते हैं, क्योंकि माता पिता ही इस संसार का सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा भगवान है। तो इसलिए दोस्तों हम आप लोग को प्रणाम करते हैं। तो चलिए गुड बाय।